दानिश कुरैशी साहब, एक बात नहीं समझ में आई, कन्हैया लाल की जब गर्दन रेती गई राजस्थान में, तो यह प्रपंच फैलाया गया कि भाई इसने गुस्ताखी की थी या किसी दूसरे ने गुस्ताखी की थी, इसने गुस्ताखी वाला पोस्ट आगे बढ़ा दिया, ऐसा कुछ बताया गया था क्या? बोले इसलिए हम लोग बहुत नाराज हो गए थे तो हमने इसको 6 इंच छोटा कर दिया। ये बालक तो नन्हे मुन्ने थे, ये तो किसी की गुस्ताखी नहीं किए क्या? ये तो जानते ही नहीं मजहब क्या। ये नहीं, ये तो जिसने उनकी 2 भाई मार दिए, वो तीसरा जो बचा घायल, वो भी कह रहा सैलून वाले भैया, उनको हत्यारा नहीं कह रहा। किस थ्योरी पे मार दिया गया दानिश कुरैशी? वहां तो समझ में आया कि भाई गुस्ताखे नबी की एक सजा, क्या इनने तो कोई गुस्ताखी नहीं की थी बालकों ने। अब फ्री स्टाइल हो गया क्या? मतलब उस तरह हाथ में लेके चलेंगे, जहां कोई दिखेगा सटासट मारना शुरू कर देंगे। दानिश जी देखिए, दिक्कत क्या है अमिताभ जी, आपकी भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भी। उनको कन्हैयालाल याद है, हालांकि अफसोसनाक घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको याद हो तो एक शंभुनाथ रैगर भी था जिसने बिल्कुल एक ज़ईफ मुसलमान को मजदूरी के नाम पर बुलाकर मारा और उसको जलाया। शायद आपको याद है या नहीं है, या आपने उस पर चर्चा की है नहीं की है, मुझे याद नहीं है, लेकिन घटनाएं जब हमारे दृष्टिकोण में सांप्रदायिकता का वो करती हैं तो मुझे लगता है कि वो घटना घटी इसलिए बदायूं पर चुप हो जाए। दानिश कुरैशी, वो घटना घटी इसलिए बदायूं पर चुप हो जाए, ऐसा कह रहे हैं? सुनिए नहीं, किसी घटना पे चुप नहीं होना चाहिए, किसी घटना पे चुप नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि घटनाओं पर तमाम घटनाओं पे एक साथ बोलना चाहिए। अमिताभ जी, देखिए इंटरप्ट मत करिए, इंटरप्ट मत करिए, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। आ रहा हूं आनंद जी, आ रहा हूं अभी। ये जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनके पार्टी के नेता कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को सुनिए तो अब आगे तो सुनिए, मैं बताऊं अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से वो पूछिए कि वो छोटी सी बच्ची जो अपने गर्भ, जो एक महिला के गर्भ में थी, 15 मिनट के लिए पुलिस का बयान किसने दिया था? वो क्या कहते हैं, गोधरा कांड के अंदर में बिल्किस बानो के साथ में क्या किया? क्या वो छोटी बच्ची मुसलमान की नहीं थी क्या? उसके लिए गोधरा कांड में जिनको जला दिया, उन पे कभी बात किया? शर्म तो ये जो जिनको घर में घेर के मारा, उन पे कभी बात किया? ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो अमित जी ठीक है, दोनों लोग रुकिए, आनंद जी भी रुकिए, दानिश जी भी रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को एक ऐसे डिबेट नहीं, सबको रोक दीजिए। अभी मुझको साबरमती की ट्रेन भी याद है, 2 बोगी बंद करके बाहर से खिड़की से तेल डालकर, पेट्रोल डालकर माचिस लगा दी गई थी। मैं गया था, उस डब्बे को भी मैं देख के आया था। मुझे गुजरात का दंगा भी याद है। मुझे चुनाव नहीं लड़ना, इसलिए मेरी दृष्टि साफ है। ये कौन सी बात हुई कि गुजरात में दंगा हुआ था इसलिए बदायूं को हल्का रखो? नहीं चलेगा। मैं पूछ रहा हूं, बदायूं के नन्हे बच्चों का दोष क्या था? उनका गला क्यों रेता गया? कोई जस्टिफिकेशन देगा? कहां है रिलीजियस लीडर? उनको बोलना चाहिए था ना आके। जो लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, उनको बोलना चाहिए था आकर। कहां है? इमाम बुखारी को बोलना चाहिए था, ओवैसी को बोलना चाहिए था, अजमल वो जो यूडीएफ वाले हैं, असम वाले, उसको बोलना चाहिए था। तौकीर रजा तो खैर खुद ही भागे फिर रहे हैं, नहीं उनको भी बोलना चाहिए था, वो भी नेता है। कोई जिम्मेदारी है कि नहीं समाज के प्रति? ये अल्ल बल्ल बातें करने से ही तनाव फैलता है। हम प्रकारांतर से उन बदायूं को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। ये बता के 1960 में ये हुआ था और 1857 में ये हुआ था। ये तरीका है क्या? अगर कल वो जैन साहब, अगर मुझे मेरी समझ ये कहती है, कल अगर वो अपराधी को पकड़ने की कोशिश में वो गोली नहीं चलाता और मारा नहीं जाता और भाग जाता,
तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती, पूरे पश्चिमी गाजियाबाद से सहारनपुर तक तनाव फैल जाता। और पश्चिम में आप रहे हो और मैंने भी वहां रिपोर्टिंग की है, मैं जानता हूं पश्चिम का तनाव लंबा चलता है, खतरनाक हो जाता है। जैन साहब, आपका कहना बिल्कुल सही है। मुजफ्फरनगर की घटना क्यों हुई थी ये सर्वविदित है। मेरा ये मानना है कि पुलिस को एक फ्री हैंड होना चाहिए, मेरिट के ऊपर एक्शन ले। इसमें 2-3 बातें गौर करने की हैं जी। सामने खोखा लगाकर और सैलून चला रहे थे, खोखा था, कोई ऑथराइज शॉप नहीं थी। इस घर के बच्चे जिनके 2 की हत्या की है, नशंस हत्या, वो भी वहां जाके बाल कटवाते थे। 3 बच्चे वहां कटवाते थे, फादर भी कटवाते थे, और बिल्कुल एक भाईचारे का माहौल था। मुझे जो इस समय एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट इसमें दिखता है वो ये कि बजाय ऐसी घटनाओं को रिलीजियस लीडर्स, सोसाइटी के, कम्युनिटी के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसा आपने कहा, बजाय ऐसी घटना को कंडेम करने के जब उसको डिफेंड करते हैं तो इससे बहुत से लोगों के हौसले जो हैं और बुलंद होते हैं और उनको लगता है कि हमने इसमें कोई गलत नहीं किया, ये जो किया गया है ये रिपीट होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ऐसी घटनाओं को रिलीजियस लीडर्स को सामने आकर और सख्ती से इसको कंडेम करना चाहिए, इसकी लानत की जानी चाहिए। इससे अच्छी तो उसकी बच्चे की मां है जो मारा गया है मुठभेड़ में, उसकी मां ने कहा कि जो किया है उसका फल भोगेगा, उसका फल भोगा है उसने। बिल्कुल सही कहा। ऐसे व्यक्ति को कोई जीने का अधिकार नहीं है जिसकी ऐसी पाश्विक मानसिकता है, जो उस तरह लेकर बच्चों का खून पीने के लिए घूम रहा है, और जिस घर में पैसा मांगने गया है 5,000 रुपया, फरेब करके घर में एंट्री की है। अगर ऐसी घटनाओं को आज हमने कंडेम ना किया तो जैसा आपने कहा, ना ऐसे सैलून में कोई जाएगा और ना ऐसे लोगों को घर में कोई आने देगा। ये इससे रिलीजियस डिवाइड और बढ़ेगी, इससे कम नहीं होगी। और ऐसे अपराधियों को, ऐसे दरिंदों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और लगातार जारी रहनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो। सामाजिक सद्भाव तभी बनेगा जब ऐसे केसेस में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और बिना कम्युनिटी। हम लोग जब सर्विस में आए, जब मैंने 79 में ज्वाइन किया तो यही कहा जाता था कि टेररिस्ट की, क्रिमिनल्स की कोई कास्ट नहीं होती, उनके ऊपर बिल्कुल बेखौफ होकर एक्शन लेना चाहिए, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो। यही जारी रखना होगा, वरना जैसा आपने कहा गंगा जमुनी तहजीब और ये सब खत्म हो जाएगा। और जो घटना ये हुई है, जो पुलिस के द्वारा एक्शन लिया गया है, जबकि फायरिंग करी उस बदमाश ने, अगर ये मारा ना गया होता, उत्तेजना और फैलती, बहुत बड़ी उत्तेजना फैलती पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जिसके बड़े गंभीर परिणाम दोनों कम्युनिटीज के लिए हो सकते हैं। कल रात में पता नहीं कितने लोग बदायूं की कल रात की घटना से बिल्कुल सक्रियता से जुड़े रहे। कल रात में बदायूं में हजारों लोग सड़क पर थे और उन्होंने कहा वहां के कप्तान से कि हमको लाश ला के दिखाओ, हम लाश देखना चाहते हैं। आप समझ रहे ताप कितना था। घटना ऐसी थी, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। जैन साहब ने ठीक याद दिलाया। कवाल कांड याद है ना दानिश कुरैशी, कि क्यों हुआ था। अगर उस मूर्ख किस्म के दरोगा ने कार्रवाई कर लिया, मैं उसको भी क्या मूर्ख कहूं। उसका कहना था ऊपर से आदेश है कि एक वर्ग के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। बोले भाई बिटिया छेड़ दी तो छेड़ दी, अब मुकदमा तो नहीं लिख पाएंगे हम। इसी पर तो विवाद हुआ था ना। और 6 महीने पश्चिम उत्तर प्रदेश जला था, 6 महीने तमाशा बना के रख दिया। मैं तो तारीफ करूंगा वहां के पुलिस के जवानों की या वहां के लीडरशिप की, पुलिस की जो डिस्ट्रिक्ट में है। मैं सिहर जाता हूं, अगर नहीं होता ये कल वो फरार घोषित हो जाते दोनों हत्यारे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नक्शा बदला होता आज, जान लीजिए। बरकत रहन, मसला फिर वही, जिसने अपराध किया वो जितना दोषी, उससे ज्यादा दोषी वो लोग मेरी नजर में जो उसको कवर फायर देने की कोशिश करते हैं अपराधी को। ऐसे उदाहरण ढूंढ कर लाते हैं
गूगल में टाइम लगाते हैं कि इसका अपराध थोड़ा कम दिखे। बोला नहीं 1682 में भी तो ऐसी घटना घटी थी, है 1722 में भी घटी थी। तो जो अपराधी है उसको लगता है, जो बात जैन साहब कर रहे थे कि बहुत कुछ गलत नहीं किया आमा मैंने, भैया तो बता ही रहे थे कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, एक बार और ट्राई मारते हैं। बरकत रेन, इन्हीं से पूछिए कि इनके बच्चों के साथ अगर ऐसा होता, ऐसी विभत्स घटना इनके बच्चों के साथ होती, तब कैसा लगता। जरा उस माँ बाप से पूछिए जिनके 2 बच्चे मर गए, उसका खून पीते हुए उस दरिंदे को जरा भी डर नहीं लगा, जरा भी खौफ नहीं। ऐसी कैसी तालीम दी जाती है इनको कि ऐसे कृत्य को अंजाम दे करके, और वो बहुत खुश समझते हैं, पता नहीं कहा उन्होंने जन्नत में जाना है ये सब करके या क्या करना है। लेकिन यहाँ बैठे दिनेश कुरैशी साहब लगातार जस्टिफाई करते रहे, लगातार इस विभत्स घटना को, इस कृत्य को जस्टिफाई करते रहे, डिफेंड करते रहे, योगी सरकार को ब्लेम करते रहे। मुझे नहीं समझ आ रहा योगी सरकार बीच में कहां से आ गई। आप सिर्फ इतनी बात हो रही है कि बदायूं की घटना, आप बदायूं की घटना को अगर आप नहीं कर सकते कंडेम तो चुप रहिए, कम से कम दूसरों का मन तो न जलाइए। उस माँ से पूछिए जो माँ लेट करके बात भी नहीं कर पा रही। मैं एक माँ हूं, मेरे बच्चे को खरोच आ जाए, मैं कितनी उत्तेजित हो जाऊंगी, कितनी परेशान हो जाऊंगी। अब वो बच्चे दोबारा नहीं आएंगे। इनसे पूछिए कोई है इस दुनिया में जो 2 बच्चों को वापस ला सके, या वो तीसरे बच्चे की मानसिक संतुलन वापस हो सके। तो इन चीजों को भुलाया नहीं जा सकता। और मैंने अपने जीवन काल में ऐसा नहीं देखा कि दोस्ती करके और खंजर घोप, गला काट दिया, खंजर घोप दिया, जो भी कहिए कम है। लेकिन ये पहली घटना नहीं है। मैं आज भी नहीं भूली हर्षा को जिसे इन्होंने मार डाला, और तमाम नाम है, हजारों नाम मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन हर बार बताए जी, हर बार वही मेरिटिव, हर बार मेरे हिंदू भाइयों के साथ ऐसा क्यों होता है। हिंदू लाइव्स मैटर, ये हम कब समझ पाएंगे और कब देश समझ पाएगा, और ये पॉलिटिशियंस कब समझ पाएंगे। ठीक है बरखा, सियासत ठीक, अभी रुकना होगा। दानिश कुरैशी साहब, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मान लीजिए हाइपोथेटिकल बात है, मैंने कवाल से सीखा कि छोटी सी मूर्खता, अटल जी कहा करते थे चिनगारी का खेल बुरा होता है। लखनऊ का मिजाज देख के दरोगा मनवड़ हो गए थे कि रिपोर्ट नहीं लिखनी है। बोले किसके खिलाफ मुकदमा लिखाना है, बोले रफीक के खिलाफ। बोले ना रफीक के खिलाफ नहीं लिखेंगे, रामलाल के खिलाफ होगा अभी लिख देंगे। उससे कवाल कांड हो गया, मुजफ्फरनगर दंगा हो गया, 6 महीने जला पश्चिम उत्तर प्रदेश। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि कहा जा रहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ की सरकार के कारण ऐसी स्थिति हो गई। मुजफ्फरनगर में जब सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों बेघर हुए, तब तो मुलायम सिंह जी की पार्टी की सरकार थी, जिनसे आपका हिला मेला है, भरोसा है। आप कहते मानते ही हो सब लोग कि भाई उनके रहते मुसलमानों को बड़ा कंफर्ट जोन रहता था। नहीं, तब दंगा कैसे हो गया? मैं आपकी इस तर्क को नहीं समझ पाया कि जो 2 राक्षस थे ये उस तरह इसलिए धार रख के उसकी छत पे चढ़ गए कि योगी की सरकार है। दानिश कुरैशी साहब जी, देखिए सबसे पहले तो आपने जो बात कही है, मैं आपको बता दूं, मैं समाजवादी पक्ष पार्टी का प्रवक्ता नहीं। और रह गई बात जिन दंगों की आप बात कर रहे हैं, उन दंगों में मुसलमानों के साथ क्या हुआ सारी दुनिया ने देखा, और पुलिस का क्या रोल था ये भी कमीशन का रिपोर्ट नहीं है। आजाद भारत से जब से भारत आजाद हुआ तब से लेकर आज तक हजारों कमीशन के रिपोर्ट मिल जाएंगे, जिसमें क्या कमीशन हुआ सारी दुनिया जानती है। लेकिन इस पूरे पैनल में सबसे अफसोसनाक बात अगर मुझे किसकी लगी वो जैन साहब की लगी, क्योंकि जैन साहब जो हैं वो एक अधिकारी हैं, और वो अधिकारी हैं, वो ये तमाम चीजों को समझते हैं कि पुलिस का क्या काम है, जुडिशल सिस्टम का क्या काम है, सरकार का क्या काम है। उसके बावजूद भी जिस तरीके से उसको जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे अफसोस जैन साहब का है। भारतीय जनता पार्टी से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। ये वो पार्टी है जिसकी बदौलत 1992 में इतने सारे दंगे और हजारों लोग मारे गए जिनका कोई हिसाब नहीं है, जिन्होंने एक समाज के खिलाफ एक जन आंदोलन बनाकर सरकार बना के यहाँ तक पहुंचे। ठीक है दानिश भाई, अभी रुकना होगा। ठीक है, जैन साहब उत्तर देंगे, जैन साहब उत्तर देंगे। आपने जैन साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे,
फिर मैं आनंद दुबे के पास जा रहा हूं। आनंद जा रहा हूं वापस इत्मीनान से, बस 2 मिनट। जैन साहब, मैं क्या इसको रिस्पॉन्ड करूं? मैं हमेशा से एक सेक्युलर ऑफिसर रहा हूं। मेरी पुलिसिंग हमेशा से वेल नोन थी कि सेक्युलर है बिल्कुल एकदम। मैंने कभी हिंदू मुस्लिम लाइन पे सोचा ही नहीं। मैं उस ब्रीड का हूं जो 79 में एंटर किए, कभी ये सोचते ही नहीं थे कि हिंदू के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मुस्लिम के खिलाफ हो रही है, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कम्युनल एजिटेटर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और उसमें कभी कोई कोताही नहीं बरती, और ना पुलिस को बरतनी चाहिए। मेरी उनको भी यही सलाह है कि पुलिस में अभी भी लोगों का विश्वास है, और पुलिस में, आर्मी में, और ये विश्वास बरकरार रहना चाहिए। और ये नहीं कि कानून अपना काम करेगा और सरेंडर होने दीजिए, और सरेंडर होके आइए, फूल मालाएं पहन के बाहर निकलिए, और फिर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दीजिए, और दूसरे लोगों को नसीहत दीजिए कि आप भी ऐसा करिए, कोई कुछ नहीं बाल बांका कर पाएगा। आप भाई, वो तो बड़ी स्थिति हमने देखी, कमाल का उदाहरण दे दिया। और मैं तो कहूंगा अगर ये योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप के कारण है, आनंद जा रहा हूं पर, तो और भी अच्छा। किसी के कारण से हो, अपराधी तमंचा से गोली चलाए तो उसके ऊपर मशीन गन झोंको। हमारे टैक्स के पैसे से ये आपको वर्दी मिली है, रिवॉल्वर, राइफल, मशीन गन मिली है, ये दिवाली मनाने के लिए मिली है क्या पुलिस को, कि घर पे पटाखे छुटाएंगे? ये अपराधियों के लिए मिली है दानिश कुरैशी साहब, अपराधियों के लिए। बिल्कुल मारा जाना चाहिए, बिल्कुल मारा जाना चाहिए। ये नहीं चलेगा ना। अभी रुक जाइए आनंद, ठीक है।